रहीम। हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हमने मॉर्फोलॉजी वगैरह सारा कुछ देख लिया, बट आपको जस्ट थोड़ी बहुत बातें जो है क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है वो पता होनी चाहिए। जनरली स्टार्ट में ना कोई खास सिम्टम्स अपेयर नहीं होती हैं। हेपेटोमेगाली होती है, सीरम बिलिरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है, AST ALT लेवल रेज्ड होंगे। लेकिन आपने ये याद रखना है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर AST के लेवल्स आर ग्रेटरली एलिवेटेड देन ALT। एक ये बात होती है। सेकेंडली, बाकी सारी लिवर इंजरी की वजह से जो जो चीज़ें होती हैं, बिलिरुबिन क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, हाई बिलिरुबिन बॉडी में, ठीक है। बिलिरुबिन की क्योंकि कंजुगेशन नहीं हो रही होगी ना, लिवर फंक्शन है कि बिलिरुबिन को कंजुगेट करना, ठीक है। तो वो नहीं हो रहे होगे तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, एल्ब्यूमिन के लेवल्स कम हो जाएंगे क्योंकि लिवर फंक्शन नहीं कर रहा सही से। थर्ड क्या होगा जी, जो पीटी टाइम है, APT PTT है, ठीक है, क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर जो है वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो रहे, तो ये सारा फैक्टर्स होंगे। फिर पूछा जाता है कि कॉज ऑफ डेथ इन सिरोसिस क्या क्या हो सकती है। लिवर फेलियर होता है एक। सेकेंडली पोर्टल हाइपरटेंशन, ये भी आपको पता है। फिर पोर्टल हाइपरटेंशन की और बहुत सारी खुद इटसेल्फ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारी जैसे कि GI के अंदर जब हेपेटो जो आपकी पोर्टल वेन है वो वापस ब्लड लेके आ रही होती है ना GIT से इनटू द लिवर, तो वो जब लिवर में नहीं आ पाएगा प्रॉपर्ली ब्लड तो क्या होगा, वो पीछे डायलेट होंगी सारी की सारी मेजेंटेरिक आर्टरीज वेन्स, तो ज़्यादा हेमरेज होने के चांसेस होंगे, ठीक है। उसकी वजह से हो सकती है डेथ। उसके अलावा क्या हो सकता है, ऑनकोटिक प्रेशर बहुत कम हो जाएगा क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रॉपर्ली नहीं बन रही। जो एल्ब्यूमिन प्रॉपर्ली नहीं बनेगी तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। थर्ड स्पेस में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जाएगा, एसाइटीज़ होगी, सही है। पोर्टल हाइपरटेंशन मेन कॉज है, ठीक है। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी वजह से डेथ होती है, ठीक है। तो ये जस्ट चीज़ें थी जो मैंने रिपीट की। अब आते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। पहली बात तो ये आप याद रख लें कि इसकी सारी की सारी मॉर्फोलॉजी उसी की तरह ही है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की, जस्ट डिफर ये करता है कि इसका कॉज जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। और नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो है वो इट्सेल्फ आगे बहुत सारे स्पेक्ट्रम है, ठीक है। कि पहले नॉर्मल लिवर होता है, उसके अंदर फिर क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस डेवलप होता है, दैन उसके बाद फाइब्रोसिस होती है एंड सिरोसिस होती है, ठीक है। तो नॉन अल्कोहलिक लिवर है, ठीक है। लेकिन उस नॉन अल्कोहलिक लिवर इसे क्यों कहते हैं बेसिकली, क्योंकि चेंजेस उसी तरह ही हैं जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में है, ठीक है। सिरोसिस उसी तरह डेवलप होता है, बट डिफर ये है कि इसका कॉज अल्कोहल नहीं है, ठीक है। तो इसकी पैथोजेनेसिस में हम देखेंगे कि बेसिकली डेवलप कैसे होता है, बट इसमें आपने ये याद रखना है कि इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ इट सेल्फ। ये एक डिजीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले जो होता है लिवर नॉर्मल से फैटी में कन्वर्ट होता है, फैटी से फिर वो क्या होता है, हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है, हेपेटाइटिस से वो किस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस में, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ दिस डिजीज़। सेम उसी तरह जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में है, बट डिफर ये है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में कॉज जो है अल्कोहल है और यहाँ पे कॉज अल्कोहल नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या कॉज है, यहाँ पे जो सबसे मेजर कॉज विच इज़ स्पेक्यूलेटेड दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती कैसे है, जैसे कि लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, ठीक है, हाई कैलोरी फूड लेते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि फ़ैट फिर भी बॉडी में उसी तरह ही डेवलप हो रहा होता है। देखिए ना, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का एक काम तो हम याद रखते हैं ग्लूकोज के साथ है, दूसरा इसका काम फैटी एसिड्स के साथ है कि ये फ्री फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन कम करता है, इनको डिपॉजिट कराता है इनटू द एडिपोसाइट्स। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि विजरल ओबेसिटी जब होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। वो कैसे होती है, उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या काम है या कैसे वो डेवलप होती है, वो मैंने एंडो में आप जाके देख सकते हैं, डायबिटीज़ वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। बट आप ये समझ लेंगे इंसुलिन की वजह से, सॉरी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्री फैटी एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब फ्री फैटी एसिड की प्रोडक्शन एक तरफ ज़्यादा हो रही है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि बॉडी जो है इंसुलिन के फंक्शनल ना होने की वजह से ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पा रही एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फिर वो क्या करेगी, फैट्स को ही तोड़ेगी ना। अब फैट्स टूटेंगे तो उसकी वजह से क्या बनेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बनेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, साथ में ही क्या हो रहा होगा, मजीद इन्फ्लक्स होगा फैट्स का इनटू द लिवर, क्योंकि अब फैट्स ही तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। सॉरी। तो फैट्स का इन्फ्लक्स भी एक तरफ ज़्यादा हो रहा है, फ्री फैटी एसिड्स भी बढ़ रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स हैं और उनकी बॉडी प्रॉपरली ऑक्सीडेशन नहीं कर पाती। लिवर के पास एक हद तक कैपेसिटी होती है ना कि वो कर पाए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन उनकी प्रॉपर नहीं हो पा रही,
जब उनकी प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं और इंजरी कॉज होती है। चले देखते हैं इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, नो एक्सरसाइज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, इंसुलिन, हाइपरटेंशन। ठीक है, ये सारा कुछ डेवलप हुआ। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता क्या है, विजरल एडिपोसाइट्स इंक्रीज कर जाते हैं। विजरल मतलब सिंपल समझ लें कि अब फ्री फैटी एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, फ्री फैटी एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हुई और साथ में ही फ्री फैटी एसिड्स का इन्फ्लक्स लिवर में ज़्यादा हो रहा है, साथ में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको ऊपर समझा दिए क्यों बन रहे हैं। और फ्री फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन भी प्रॉपरली नहीं हो रही। तो ये सब जब होगा तो लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल लिवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीएटोसिस हो जाएगी, मतलब फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फैटी लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो वो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, नैश जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, जब फैटी लिवर के अंदर मजीद इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से वो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होगा। वो होता किस तरह, बेसिकली जब फ्री फैटी एसिड्स की प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रही होती तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, क्योंकि अब क्या होगा, फ्री रेडिकल्स डेवलप होंगे ना। जब ऑक्सीडेशन कभी भी प्रॉपर नहीं होती तो क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन प्रॉपर ना हो तो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इंजूरियस होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, इंजरी कॉज कराते हैं ना। साथ में क्या होगा, जब फ्री रेडिकल ज़्यादा होंगे साथ में ही इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, साइटोकाइंस डेवलप होंगे। ठीक है, अब वो साइटोकाइंस क्या करेंगे, हेपेटोसेलुलर इंजरी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होपफुली बात समझ आ गई होगी। सही है। दूसरा काम क्या होता है कि जो फैट है वो इतना ज़्यादा है कि अब मैक्रोफेजेस के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर उनकी ऑटोफेगी नहीं हो पाएगी उन सेल्स की। मतलब क्या होंगे, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस ढेर सारे आपको मिल रही हैं, मेलरी डैंक बॉडीज़ बनने शुरू हो जाएंगी। ये आपको मॉर्फोलॉजी की पिक्चर पे नज़र आएगा। ठीक है, और साथ में ही बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स जो होंगे वो रिलीज़ कर रहे होंगे कफर सेल्स, जो कि टिश्यू मैक्रोफेजेस होते हैं लिवर के अंदर। ठीक है, मैं आपको जस्ट सिंपली अगर पैथोलॉजी दोबारा समझाऊं तो आपने लिखना है किस तरह कि लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से क्या हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई। इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ, फ्री फैटी एसिड्स बढ़ गया। फ्री फैटी एसिड्स बढ़े, साथ में ही क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड ग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अब सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी उसको यूज़ कर रहे हैं ना, फैट्स को ही, लिवर। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है, लिपोप्रोटीन्स जो कि खासतौर पे VLDL हैं उनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा आउट ऑफ लिवर। इन सब की वजह से क्या होगा, फैटी लिवर क्या हो जाएगा, फैटी लिवर में डेवलप हो जाएगा। अब फैटी लिवर के अंदर क्या होगा, जब फ्री फैटी एसिड्स की प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी तो ये फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, और फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन कराएंगे, और क्या हो जाएगा, हेपेटिक, ये क्या बन जाएगा, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस। और इसके अंदर अब क्या होगा, जो कुफर सेल्स होंगे लिवर के अंदर होते हैं वो इन सारे अबनॉर्मल सेल्स, मतलब मैक्रोफेजेस जो कि पड़े हुए हैं स्टफ्ड विद क्या कहते हैं, फैट। कोफर सेल्स भी वही है ना, मैक्रोफेजेस, जिनके अंदर बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट हो गया, तो वो क्या करेंगे, साइटोकाइन रिलीज करेंगे, जो कि क्या करेंगे, स्टीलेट सेल्स को एक्टिवेट करा देंगे। मैंने आपको बहुत दफ़ा बता दिया स्टीलेट सेल्स क्या होते हैं। स्टीलेट सेल्स जब एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे, फाइब्रोसिस, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सिरोसिस। तो आपने इस तरह पैथोलॉजी लिखनी है। होपफुली आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड इट ईजिली। ठीक है, तो आपने इसी तरह ही लिखना है इसको। मॉर्फोलॉजी सेम टू सेम है। माइक्रो, जब फैटी चेंज होगा उसी तरह माइक्रो वेजिकल्स बनेंगे। ठीक है, फिर मैक्रो वेजिकल्स बनेंगे, फैट सिस्ट बनेगी। ठीक है, जैसे हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में पढ़ के हैं, सेम टू सेम वैसी ही हैं। ठीक है, उसके अलावा मेलरी बॉडीज़ भी मिलेंगी आपको। ठीक है, जैसे उधर हम पढ़ के हैं, मेलरी बॉडीज़ क्या होती हैं, बेसिकली फैट जो बैलूनिंग होती है और उसके अंदर डीजनरेशन होती है। पहले क्या होगी, बैलूनिंग डीजनरेशन होगी हेपेटोसाइट्स की। देन क्या होता है, साइटोकैरेटिन के मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं विद इन द हेपेटोसाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, मेलरी बॉडीज या मेलरी हैलाइन। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली फाइब्रोसिस जब होना शुरू हो जाती है तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, चिकन वायर अपीयरेंस आना शुरू होगी, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, होपफुली आपको ये सारी मॉर्फोलॉजी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।